गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। 2021 में आप सभी लोगों का स्वागत है। और जैसे हम लोगों ने प्रॉमिस किया था लास्ट टाइम कि हम मैथमेटिक्स के लिए भी कुछ काम करेंगे, तो मैथमेटिक्स की सीरीज के अंदर में हम लोग इंटीग्रेशन का जो टॉपिक है वो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसका शुरुआत करेंगे और 7.1 एक्सरसाइज से। सबसे पहले तो आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा, बेटे हमारे पास अब 4 महीने हैं। 4 महीने हैं तो 4 महीने का मतलब ये मत समझना कि हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, टाइम ऐसे ही निकल जाएगा। तो आपको बहुत अच्छे ढंग से स्ट्रेटेजी बनानी है। स्ट्रेटेजी के ऊपर भी डिस्कस करेंगे कि कैसे हम मैथमेटिक्स के कोर्स को इस टाइम के अंदर में हम कंप्लीट कर सकें। तो लेकिन अभी मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक पे आ रहा हूं आपके 7.1 के ऊपर। तो मैं पहले इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लगाऊंगा और थोड़ा हमारा फास्ट ट्रैक होगा ये, यहाँ बहुत ज्यादा टाइम हम लोग नहीं लगाएंगे। तो मैं शुरुआत कर रहा हूं। यस, आप इंटीग्रेशन में हम शुरुआत करते हैं बेटा। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे फॉर्मूलों के थ्रू, हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे बेटा। इंटीग्रेशन में आपको मालूम है एनसीईआरटी, और आप याद रखना एक बात, एनसीईआरटी गीता बाइबल कुरान है। एनसीईआरटी गीता बाइबल कुरान है और उसी से हमें आगे बढ़ना है बेटा। यानी कि एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल और अगर अनसोल्व कर लिए, और मैं फिर भी कहूंगा एग्जाम्पल बहुत बढ़िया है, एग्जाम्पल एक भी आपको नहीं छोड़ना। पेपर जो है आपको 80 to 90% पेपर आपको एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से ही मिलने वाला है। नोट कर लें 2021 का टारगेट एनसीईआरटी के एग्जाम्पल, और उसकी भी मैं सीरीज लाने वाला हूं बहुत जल्दी आपके लिए। यानी कौन कौन से इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, सेम हम लोगों ने अकाउंटेंसी के लिए भी अभी किया था। तो हम यहाँ इंटीग्रेशन के अंदर शुरुआत करेंगे। यानी कि सबसे पहले मैं यहाँ पे आपके लिए फॉर्मूले लिखने जा रहा हूं बेटा। तो सबसे पहले जो कैटेगरी है फॉर्मूलों की, लास्ट टाइम जो हम लोगों ने इस पैनल के ऊपर इंट्रोडक्शन दिया था तब भी हम लोगों ने बात करी थी। आज हम एंटी डेरिवेटिव फॉर्मूलाज पे आएंगे बेटा हम लोग। तो आपका जो इंटीग्रेशन का टॉपिक है बहुत आसानी से आप कर पाएंगे, एंटी डेरिवेटिव फॉर्मूला। तो मेरे साथ साथ भी आप लिखते चले आइए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप साथ साथ लिखेंगे कि पहला फॉर्मूला क्या लिखेंगे, x रेज़ टू द पावर n इंटीग्रेशन ऑफ dx। ये आपको मालूम है इंटीग्रेशन ऑफ dx, ये साथ साथ चलेंगे, साथ साथ में साइन और dx, x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैंने बताया फास्ट कोर्स करेंगे। n कैनॉट बी इक्वल टू -1, ये ध्यान रखेंगे आप, बहुत जरूरी है। इसके साथ ही लिख देता हूं, उसका रीजन आपको बता देते हैं। यहां करेंगे 1/x dx। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, क्योंकि x जो n है वो -1 नहीं हो सकता, अगर -1 होगा तो 1/x आ जाएगा। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या आएगा बेटा, यस log of x प्लस c, log of x आएगा। यानी कि log x उसका क्या आएगा बेटा, हमारे लिए इंटीग्रेशन आएगा। आपको याद करना होगा log x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, यस 1/x होता था हमारे पास। आगे चलेंगे, थर्ड आते हैं हम लोग, e रेज़ टू द पावर x dx। उसका क्या होगा बेटा, यस e रेज़ टू द पावर x प्लस c हो जाएगा। ये वहां पे e की पावर x का भी e की पावर x होता था। नंबर 4 चलेंगे, a रेज़ टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, a रेज़ टू द पावर x अपॉन यहाँ पे log a प्लस c। ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे। वहाँ आपको याद होगा मल्टीप्लाई में आता था, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिवाइड में यहाँ आ जाएगा log a प्लस c करके, इसको हम लोग यूज करेंगे बेटा। उसके बाद बेटा हम आगे की तरफ चलेंगे बेटा यहाँ पे, और हम कंटिन्यू करते हैं इस चीज़ को कि हम किस तरह से आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। तो ये 4 फॉर्मूले हमारे हो गए हैं। उसके बाद आपने, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं आना चाहूँगा बेटा यहाँ पे फॉर्मूला नंबर 5 की तरफ आऊँगा बेटा। फॉर्मूला नंबर 5 में हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, इसके अलावा हमारे पास कुछ बेसिक फंक्शन भी होंगे, वो बताता हूँ जो ट्रिग्नोमेट्री के हैं। ट्रिग्नोमेट्री की फैमिली में हमेशा कहता हूँ मैं 6 मेंबर होते हैं। साइन एक्स का इंटीग्रेशन पता होना चाहिए आपको, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन मालूम होना चाहिए आपको। ये फॉर्मूले आप लिखते जाइए, क्योंकि अब मैं बहुत डिटेल में नहीं करूँगा, क्योंकि रिफ्रेश हम नहीं कर पाएंगे बहुत ज़्यादा। अभी आप सीधा फॉर्मूले पे काम करेंगे। कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा हमारे पास, उसके बाद यहाँ पे सीकेंड एक्स का इंटीग्रेशन कितना आएगा हमारे पास, और लास्ट जो फॉर्मूला होगा वो आएगा हमारे पास कॉसिकेंड एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो ये 6 फॉर्मूले आपके ट्रिग्नोमेट्री फैमिली के अंदर जो 6 मेंबर कहता हूं मैं, इनके इंटीग्रेशन क्या होंगे वो भी हम लोग देखेंगे। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होगा यहाँ बेटा कॉस एक्स प्लस सी होगा। कॉस एक्स प्लस सी होगा, आप याद रखिए वहां पे cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, माइनस sin x होता था। बस ये माइनस और आ जाएगा यहाँ, माइनस cos x प्लस सी। मैं थोड़ा सा करके भी दिखाऊंगा आपको यहाँ पे इस चीज को। cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, sin x प्लस सी। थोड़ा कंफ्यूज मत हो जाना, इनिशियली जब हम डिफरेंशिएशन के बाद इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन करना होता है, लेकिन हम डिफरेंशिएशन कर जाते हैं। थोड़ा सा मैं 1 मिनट लूंगा आप लोगों का बेटा। देखिए मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं। जैसे आप देखिए, आपको याद होगा एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या है। dy बाई dx ऑफ sin x क्या होता था, आप कहेंगे सर cos x होता था, हमने भी लिख दिया cos x होता था। ठीक है जी। अब एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या है, डेरिवेटिव के दुश्मन हैं ये,
इसका मतलब हम दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन लगा देते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ भी मैंने इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया, जैसे यहाँ लगाया था मैंने, देखिए यहाँ पे चेंज किया कलर मैंने, यहाँ मैंने dy बाय dx, ये मेरा sin x है बेटा, ये मेरे पास ऐसा था, और यहाँ मैंने ये केवल इंटीग्रेशन का साइन लगाया है, ऐसे यहाँ पर ही मैंने खाली इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। दोनों तरफ सेम चीज तो कर सकता हूँ ना मैथमेटिक्स में। अब देखिए मैंने बताया एक दूसरे के दुश्मन है, ये दोनों अपने आप स्ट्राइक ऑफ हो गए, ये इंटीग्रेशन है और ये डिफरेंशिएशन डी। तो अब मेरे पास क्या बच गया, मेरे पास बच गया sin x, नीचे dx है और वहां पे cos x है। अब क्या करूंगा, वहां मैंने मल्टीप्लाई करा दिया, sin x इजिकल टू क्या आ गया, यस cos x dx, यानी कि cos x का इंटीग्रेशन क्या हो गया बेटा मेरे पास, यस यही मैं कहना चाहता हूं, cos x का इंटीग्रेशन क्या हो गया बेटा मेरे पास, sin x हो गया। ये एंटी डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट है, पर अभी इतने कॉन्सेप्ट में जाने की हमें जरूरत नहीं है। अभी हमारा जो टारगेट है वो है कि ज्यादा से ज्यादा मार्क्स हम अपने एग्जाम में 2021 में कैसे लेके आ रहे हैं। तो इसके लिए एनसीईआरटी कर लीजिए, मैं बार बार में कह रहा हूं, वो हमारे लिए सफिशिएंट होगा। तो ऐसे 10x का इंटीग्रेशन क्या होगा उस पर भी हम आएंगे बेटा। तो लेकिन मैं आपको दोनों चीजें बताना चाहूंगा। यहाँ पे 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, वो क्या होगा हमारे पास आपको मैं इसका करके भी दिखा देता हूं, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड आएगा बेटा, उसके थ्रू हम लोग उसको करते भी हम लोग, ठीक है जी। तो हम लोग लिख देते हैं, इसका आ गया माइनस लॉग cos x प्लस सी, कैसे होगा वो बताएंगे जरा आपको। cot x का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, यहाँ पे cot x का इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारे पास log sin x प्लस सी है। छोटी चीजें भी बताऊंगा मैं कैसे फॉर्मूले आए, अभी हम लोग बिल्कुल उसके अंदर हम जाने वाले हैं यहाँ पे, तो उसको हम बिल्कुल हम डिस्कस करेंगे। सेकंड x का इंटीग्रेशन क्या होगा, बिल्कुल इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ये बड़े दो खतरनाक फॉर्मूले कहता हूं मैं, ये डेंजरस फॉर्मूले हैं, ये एंटी डेरिवेटिव पे नहीं है, लेकिन मैं इनको साथ साथ में कवर कर लेता हूं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री की फैमिली के जब 6 मेंबर आते हैं तो इनको हम क्या कवर करते हैं बेटा, साथ साथ ही ले लेते हैं ताकि ये छूटे ना कहीं। तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है सेकंड x का, वो होता है लॉग, कैसे आया अभी हम तो बाद में चर्चा करेंगे, इनको सवालों में भी लेके आएंगे हम लोग। लॉग सेकंड x tan x प्लस सी आ जाएगा बेटा हमारे पास, और कोसेकेंट x का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग कोसेकेंट x माइनस कॉट x प्लस सी। ये हम लोग धीरे धीरे इनके ऊपर आएंगे कि ये किस तरह से हम लोग चीजें लेके आ रहे हैं, और फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। ये हमारे एंटी डेरिवेटिव के फॉर्मूले हैं, और इसके अलावा 6 फॉर्मूले और मैं लिख रहा हूं जो साथ ही यहाँ कवर हो जाते हैं। ऐसा जो सब्स्टिट्यूशन मेथड के होते हैं वैसे तो बेटा ये देखिए क्या करेंगे, आई होप यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट, और साथ साथ में आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे। अब मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूं बेटा, 10वें के बाद मेरा 11वां फॉर्मूला क्या होगा, और मैं 1 मार्कर क्वेश्चन में इस तरह की चीजें पूछ ली जाती हैं, तो मैं अब ये फॉर्मूले यहाँ पे लिखने जा रहा हूं बेटा। अब यहाँ देखिए आप, ये 11वां क्वेश्चन, 11वां फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम लोग, ये देखिए ये हमारे पास आता है इंटीग्रेशन जो हम करते हैं बेटा ax प्लस बी होल रेज टू द पावर n। आपने x की पावर n का इंटीग्रेशन किया है, यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड का कंसेप्ट आएगा बेटा आपके आगे जाएंगे तो। ax प्लस बी रेज टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा, आप याद रख लीजिए शॉर्टकट में, ये होगा ax प्लस बी रेज टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। ये हमारा हो गया x की पावर n का हम जैसे करते थे, लेकिन एक चीज का ध्यान रखेंगे, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है बेटा, यहाँ पे x का कोफिशिएंट मेरे पास यहाँ पे a है, तो a से मैं क्या करूंगा यहाँ पे डिवाइड कर दूंगा 1 अपॉन a प्लस ये लगाइए c, क्योंकि हम लोग इंडेफिनेट इंटीग्रल कर रहे हैं, डेफिनेट हमारे बाद में आएगा, उसको तब हम कवर करेंगे। 12th हमारे पास आता है e की पावर x के बाद हमारे पास e की पावर x, इसको मैंने ax प्लस b लिख दिया बेटा मैंने, यानी कि खाली e की पावर x की जगह मैंने ax प्लस b कर दिया। इसका इंटीग्रेशन मेरा क्या होगा बेटा, ये होगा e की पावर ax प्लस b अपॉन e की पावर x का, तो e की पावर x होता है, x का कोफिशिएंट क्या है, आप कहेंगे सर a है, a से डिवाइड कर लीजिए। जब सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये चीजें कवर हो जाएंगी आपकी। 13 पे आएंगे हम लोग। अब हमारे पास आएगा a की पावर x वाला, तो यहां पे मैं a को जो है डिफरेंट सिंबल से डिनोट करूंगा मैं, a की पावर x है तो a को मैं ax प्लस b लिख दिया मैंने, यहां मैंने a को बड़ा बना दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होगा, a की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा आपका, a की पावर x का क्या था आपने करा भी था, a की पावर x का a की पावर x अपॉन यस लॉग a, और x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है बेटा, a है x का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे इसके कोफिशिएंट से इसको डिवाइड करेंगे 1 अपॉन a प्लस c। तो ये फॉर्मूले हैं जो आप डायरेक्टली यूज कर पाएंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड में, इनको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। जब 1 मार्कर सवाल आपके लिए आ जाता है या आपके एमसीक्यू टाइप जो क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास। अब मैं थोड़ा आगे की तरफ बढ़ूंगा, अब ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूले में यहाँ पे लेके चलूंगा। उससे पहले एक 14th और कर लेते हैं यहाँ,
1/x, यानी कि मैंने कहा यहाँ पे 1/, आपको x का 1/ax प्लस बी दे दिया, तो 1/x का आपको मालूम है क्या आ जाएगा बेटा, log ax प्लस बी, और x का कोफिशिएंट कितना है, a है, तो a से डिवाइड कर देंगे। आप कहेंगे सर आप 7.2 भी साथ साथ कराए जा रहे हो क्या? हाँ, मैं आपको बेस डेवलप कराया जा रहा हूँ, क्योंकि ये एक तरह की हमारी रिविजनरी क्लासेज हो गई हैं कि जो हम लोग फास्ट ट्रैक में कर रहे हैं। उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। इन 14 के बाद अब मेरे पास जो आने वाला है, अब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आई होप। अब मैं 15 की तरफ चलूंगा। 15 क्वेश्चन, 15 फॉर्मूला क्या बनेगा मेरे पास? यस, मेरे पास बनता है साइन एक्स का। साइन ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन क्या होगा? आप देखते जाइए, साइन एक्स की जगह केवल मैंने यहाँ पे ए एक्स प्लस बी लगा दिया है। कॉस ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन क्या होगा? अगला फॉर्मूला पता लग गया होगा आपको मैं क्या लिखने वाला हूँ, tan ए एक्स प्लस बी आ जाएगा, और cot ax प्लस बी, ये चार के फॉर्मूले लिख लेते हैं। तो हमारे पास साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है आपको मालूम है सर? साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस एक्स। अब यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या है? एक्स का कोफिशिएंट क्या है? ए से आप डिवाइड कर लीजिए, ए प्लस में सी आ जाएगा मेरे पास। आई होप दिस इज क्लियर। अब मैं आता हूँ कॉस एक्स के फॉर्मूले पर आता हूँ। तो कॉस एक्स का फॉर्मूला मैं क्या लिखूंगा? आप देखिए यहाँ पे कॉस एक्स का जो मेरा फॉर्मूला आने वाला है वो मेरा आएगा बेटा, कॉस एक्स का होता है बेटा क्या? साइन एक्स में आता है साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन क्या हो जाएगा? ए प्लस में सी आ जाएगा बेटा। ठीक है, ये ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दोबारा लेके आते हैं इस फॉर्मूले को जो हमारा आया था, मैं दोबारा लिख देता हूँ। तो मेरे लिए ये आ गया मेरे पास, tan x को लिखेंगे हम लोग। tan x का मैंने बताया माइनस log cos x होता है, तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे हम लोग, माइनस लगा देते हैं यहाँ पे। और उसके बाद किससे डिवाइड करेंगे हम लोग? जो हमारा कोफिशिएंट है उससे हम लोग एज यूजुअल जैसे डिवाइड करते आ रहे हैं वैसे हम डिवाइड करेंगे। माइनस का log cos ax प्लस बी अपॉन a प्लस सी। cot x का होता है log sin x होता है, ऑल ऑफ यू नो दैट थिंग। तो कितना हो जाएगा? cot ax प्लस बी का हो जाएगा हमारे पास कितना? log sin ax प्लस बी अपॉन a प्लस सी हो जाएगा हमारे पास। तो इस तरीके से करेंगे। 19, 20 भी हमारे पास आ जाएगा। लेकिन यहाँ मैं दो फॉर्मूले जरूर लिखना पसंद करूंगा जो एंटी डेरिवेटिव की लिस्ट में आते हैं, जो मैंने पहले छोड़ दिए थे वो मैं यहाँ साथ साथ में कवर करता जाऊँगा। इससे पहले इसको थोड़ा आगे ले लें, आपने स्क्रीनशॉट आई होप आपने ले लिया होगा। उसके बाद मैं आ रहा हूँ 19 पे आ रहा हूँ बेटा, यहाँ पे मैं यानी कि यहाँ मैं आता हूँ 19 फार्मूला जो लिखने वाला हूँ आपके लिए। क्या लिखेंगे बेटा हम लोग? जो 19 फार्मूला होगा वो लिखेंगे। देखिए आप एक देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, सीकेंट एक्स tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा? किसका डिफरेंशिएशन होता था ये? सर ये डिफरेंशिएशन जो होता था मेरा किसका होता था बेटा? ये मेरे पास जो डिफरेंशिएशन होता था वो सीकेंट एक्स tan x जो होता था सीकेंट एक्स का होता था, उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? सीकेंट एक्स प्लस सी। ठीक है, और ये 20 आएगा, ये आता है कोसेकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स dx कितना आ जाएगा? इसका आ जाएगा हमारे पास माइनस का कोसेकेंट एक्स प्लस सी करके इसका इंटीग्रेशन आ गया। ये हम लोगों ने एक बेस हम लोगों ने बना लिया है, और इस बेस के अलावा कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी आपको हम देंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी होंगी इस एक्सरसाइज के लिए। जब हम सवाल को कराते जाएंगे तब आपको साथ साथ में वो इंपॉर्टेंट टिप्स भी हम लोग देते जाएंगे। आप साथ में बने रहिए हमारे, ताकि आप पूरा इंटीग्रेशन का रिविजन आसानी से यहाँ पर कर पाएं। तो इंपॉर्टेंट टिप्स भी होंगी, कुछ बिल्कुल आपको जरूर देंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन के अंदर में कुछ चीज़ें हैं जो स्पेसिफिक होती हैं, उनके ऊपर हमें क्या रखना होगा बेटा? ध्यान रखना होगा। वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, चाहे बेसिक क्वेश्चन ही क्यों ना कर रहे हों। बिल्कुल इंपॉर्टेंट इस पर आएंगे। इस पर मैंने क्या कर दिया है, अभी इसके ऊपर मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया है। आप वीडियो अंत तक देखते रहिए ताकि आपको पता लग जाएगा क्या इंपॉर्टेंट टिप्स हम इसके रिगार्डिंग देने जा रहे हैं। अब मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन उठा रहा हूँ बेटा। मैं पहले क्वेश्चन के साथ यहाँ शुरुआत करूंगा आपकी बेटा। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं बेटा। अब आने वाला हूँ मैं कौन से क्वेश्चन पे आने वाला हूँ बेटा? अब मैं आने वाला हूँ एक्सरसाइज 7.1 के जो पहले 5 क्वेश्चन है उसमें मेथड ऑफ इंस्पेक्शन हमें फॉलो करना है, लेकिन एज सच आप नॉर्मल तरीके से करिए जैसे आप 1 मार्कर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है, तो आप मेरे साथ साथ लिखते चले जाएंगे। हम कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हैं बेटा? यस, एक्सरसाइज कर रहे हैं हम लोग क्या? 7.1। मैं फिर से रिपीट करता हूं, एक्सरसाइज कौन सी है बेटा? हमारे पास 7.1 है। पहला सवाल उठाइए आप। पहला सवाल कितना है हमारे पास? हम देखते हैं। पहला सवाल हमारे पास है, मैं लिखता जा रहा हूं, sin 2x dx।
साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा। अब मेथड ऑफ इंस्पेक्शन नहीं, सीधा करते हैं हम लोग। साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, आपने कहा सर साइन x का क्या होता है, सर cos x होता है माइनस कॉस 2x प्लस सी। x का कोफिशिएंट कितना है, x का कोफिशिएंट कितना है, मुझे ये भी तो पता लगे, मुझे x का कोफिशिएंट भी तो पता लगे कितना है। x का कोफिशिएंट कितना है, 2 है, तो कोफिशिएंट से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, ये मेरा आंसर आ जाएगा। कोफिशिएंट से क्या कर देंगे, इसको हम डिवाइड कर देंगे। आई होप दिस इज क्लियर। 1 मार्कर में इतना ही हमें करना है, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन लिखा हुआ है, आप डायरेक्टली 1 मार्कर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल इसका बाही है, यानी cos 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा। cos 3x का इंटीग्रेशन आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में भी। ठीक है, वी कैन चेंज इट। तो कलर हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, हम व्हाइट कलर लेके आते हैं। राइट सर, हाँ, तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, cos 3x का जो इंटीग्रेशन करेंगे वो कैसे करें, आपको मालूम है, ये आ जाएगा sin 3x अपॉन 3। सर अपॉन 3 क्यों करा बेटा, बताया ना आपको, यहाँ पे ये कोफिशिएंट है हमारे पास, उससे हम डिवाइड करेंगे। बिल्कुल सर, जैसे आपके स्टेशन है तो हम इसका बैकग्राउंड भी क्या कर लेते हैं, यहाँ पर अगर चेंज कर लेते हैं। बैकग्राउंड चेंज करने के लिए हमें यहाँ पे क्या, लाल वाला डार्क नहीं आ रहा ना, नीचे सेकंड नंबर क्वेश्चन दोबारा लिखो काले से। ओके 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 ओके, फाइन फाइन सर, गॉट इट। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, एक बार यहाँ पे ये सेकंड क्वेश्चन है जो हमारी क्लियरिटी नहीं आ रही है यहाँ पे, जो हमारे व्यूअर्स ने बताया भी यहाँ, तो सेकंड फॉर्मूला जो है ये क्वेश्चन जो है वो हम दोबारा एक बार हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर कांस्टेंट गाइडेंस सर, कि ताकि बच्चों का बेनिफिट हो सके। सेकंड हम लोग करते हैं यहाँ पे। आई होप दिस इज क्लियर सर। यहाँ पे क्वेश्चन था हमारा cos 3x का इंटीग्रेशन करना था हमें। cos 3x का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे हम लोग, cos 3x का इंटीग्रेशन आपको मालूम है, फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे बेटा, इसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। cos 3x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin 3x प्लस सी हमने करा, लेकिन यहाँ कोफिशिएंट कितना है इसका 3 से हमने क्या कर दिया, यहाँ पे डिवाइड कर दिया, sin 3x बाय 3 प्लस सी। कॉन्टिन्यूएशन में करते जाएंगे। अब आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर, हम 3 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है हमारे पास, वो क्या है हमारे पास, e रेज़ टू द पावर हमारे पास दिया हुआ है 2x dx। देखिएगा मैथमेटिक्स का सबसे बड़ा फायदा यह है, हम सवाल को भी साथ साथ लिख सकते हैं। e की पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लगता है, सारी चीजें हैं, पर हम डायरेक्ट वाली अप्रोच फॉलो कर रहे हैं। e की पावर 2x का क्या होगा बेटा, e की पावर 2x। सर डिवाइड करना है या नहीं करना, आप बताएंगे मुझे। आप कहेंगे सर हाँ, यहाँ कोफिशिएंट कितना आ रहा है इसका 2 आ रहा है, तो 2 से मैंने डिवाइड कर दिया, प्लस सी हो गया मेरे पास। फाइन। अब 2 क्वेश्चन और बचे हैं पहले वाले पार्ट के अंदर हमारे पास, उनको भी हम आगे लेके चलेंगे बेटा यहाँ पे, और ये आगे चलेंगे हमारे पास, देखते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं आता हूँ अब 4th के ऊपर आता हूँ, और आप चिंता ना करें, हम कोशिश करेंगे कि इसका लिंक भी आपको भेज दें हम लोग, ताकि आप जब भी आप कोई क्वेश्चन करें तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो आता है। 4th पार्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे। 4th पार्ट मेरे पास क्या बनता है, यस ax प्लस बी का होल स्क्वायर। बहुत सारे तरीके हैं इसको करने के, अभी हम सिंपल तरीके करते हैं। x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता था, यस यानी कि जितनी पावर है उसमें कितना प्लस कर दो, 1 प्लस कर दो, डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा यहाँ। और यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है, मैं बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ, आप कहेंगे सर a है तो मैंने a से डिवाइड कर दिया, यानी कि मैंने थोड़ा सा अप्रोच को एडवांस कर दिया यहाँ पे। 5th क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये है यहाँ पे sin 2x माइनस 4 e रेज़ टू द पावर 3x। इसका मुझे यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है, कैसे करूँगा मैं, ये मेरा सिंबल बना। अब देखिए sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, आप कहेंगे सर ये cos 2x, लेकिन ध्यान रखेंगे sin का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस में आता है। लिख लीजिए, आप अपनी नोटबुक के गत्ते पे लिख दीजिए माइनस cos 2x अपॉन में क्या आ गया, यहाँ 2 आ गया। अब यहाँ कितना आ गया, -4 कांस्टेंट है, ऐसा ही रहेगा। और e की पावर 3x का इंटीग्रेशन, e की पावर 3x कोफिशिएंट से क्या कर दिया आपने, फिर से डिवाइड कर दिया 3x प्लस सी। तो इस तरीके से हमने पहले 5 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और क्वेश्चन नंबर हम 6 की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। जो आपसे वादा किया है, अगर आपकी कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट है, कोई अलग क्वेश्चन है, तो वो भी आप हमें बता सकते हैं, जिसको हम लेके चलेंगे। तो एक्सरसाइज बहुत बड़ी है बेटा, ये एक्सरसाइज बहुत बड़ी है, और आपको मालूम है ये अकाउंटेंसी की तरह नहीं होता है। यहाँ पे
यहाँ आपको पूरा काम करना पड़ेगा बेटा, यानी कि जब क्वेश्चन आप लिखेंगे, हाँ अकाउंट्स में तो एक दो क्वेश्चन भी ढंग से कर लें तो काम चल जाता है। मैथमेटिक्स में वैरायटी बहुत है बेटा, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है। तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, साथ साथ में मेरे बिल्कुल आप चलेंगे। और यहाँ पहला सवाल है, यस, अगर आप कहेंगे तो बीच में से क्वेश्चन कुछ स्किप भी कर सकते हैं, अगर आप कर सकते हैं तो मैं देखता हूँ जरा कैसा बनता है, उसके हिसाब से कुछ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम जरूर यहाँ सॉल्व करेंगे। ये है हमारे पास 4e⁻3x + 1। क्या करें सर, ये कांस्टेंट है, ये तो ऐसे के ऐसे ही रह जाएगा। e⁻3x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e⁻3x का e⁻3x, कोफिशिएंट कितना है x का, 3 है, 3 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे क्या है 1, 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा, 1 का इंटीग्रेशन x होगा। मैं साथ में समझाऊंगा भी बेटा यहाँ पे क्यों होगा। देखिए अभी तक हमने 1 का इंटीग्रेशन नहीं करा, 1 है यहाँ, ये 1 लिखा हुआ है, इसको मैं x⁻0 लिख सकता हूँ। x⁻0 किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। सर चलिए कैसे करें इंटीग्रेशन, कैसे करेंगे, यहाँ x⁻0 + 1 अपॉन 0 + 1 प्लस में c आ गया। बताइए क्या बना सर, ये तो x बन गया ये। और एक चीज बताऊं बेटा आपको, देखिए मैंने आपको यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन करके दिखाया है, आप बताओ x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, सर 1 होता था। और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा, एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, ठीक है, एंटी डेरिवेटिव, ऐसे ही नाम नहीं पड़ा इनका बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी आई थिंक सो क्लियर है, ये 1 मार्कर क्वेश्चन में आपके यहाँ पहुंच सकते हैं बेटा। आगे की तरफ बढ़ेंगे हम लोग, वी शुड कंटिन्यू सर, हमें आगे बढ़ना चाहिए। हाँ बिल्कुल, व्हाइट कलर ले लेते हैं सर, व्हाइट कलर ले लेते हैं सर, एक्सपेरिमेंट होता रहेगा, आगे बढ़ते रहेंगे हम लोग। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर, हम चलते हैं 7 की तरफ चलेंगे। तो आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए आ गया है, और क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए क्या है, x² 1 - 1/x² dx। इसको कैसे सॉल्व करें, देखिए जरा। अब सिंपल है, यहां पे प्रोडक्ट रूल नहीं है, अभी आएगा, बाद में आएगा, वो अलग तरह से यूज होता है। मल्टीप्लाई करिए इसको, एक सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, सिंपल पोलिनोमियल में, नॉट फ्रैक्शन। यहां मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x² × 1, सर x² हो गया, वाइट से सर बहुत प्यारा आ रहा है, x² × 1/x², मल्टीप्लाई किया सर ये 1 रह गया। सर अब क्या करूं, अभी तक तो इंटीग्रेशन हुआ ही नहीं है, अभी तक तो जमाया है, इसको सुंदर बनाया है। x² का इंटीग्रेशन क्या होगा बताइए जी, सर x⁻3/3, जितनी पावर है उसमें 1 प्लस कर दो, और उतनी पावर से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, -x + c। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। आगे चलेंगे, बहुत ही आसान सवाल था। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आने वाला है, ये देखिए जैसे हम बड़ा करते हैं, देखिए फॉन्ट कितना बड़ा हो जाता है इसका। फाइन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब तो मैं सोच रहा हूं इस वीडियो के अंदर हम लोग 10 क्वेश्चन तक तो कवर कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल हमारे पास है, ये है ax² + bx + c। कौन सी इक्वेशन है, याद आया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन नहीं है सर ये, क्योंकि =0 नहीं है, बोलने में वही निकलता है एक्चुअली में। तो ax² का इंटीग्रेशन कैसे करें, सर a तो कांस्टेंट है, ऐसे ही रहेगा, x² का x³/3, आई थिंक सो क्लियर होगा। b x का x²/2, c कांस्टेंट है, c के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो कितना आएगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, लिख लो, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा, प्लस सर कांस्टेंट क्या लगाऊं, c लगाता हूं तो c तो ऑलरेडी है, सर क्या करें, तो d लगा दो, कांस्टेंट तो कुछ भी लगा सकते हैं, p लगा लीजिए, जो आपका बेस्ट फ्रेंड हो उसका नाम से लगा दीजिए आप, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जी, हम यहां पे कुछ भी लगा सकते हैं, चलो मैंने d लगा दिया, और लिख दिया d इज एनी कांस्टेंट, d इज एनी कांस्टेंट, यहां पे लिख सकते हैं। ये नहीं है कि c खत्म हो गया तो दुनिया खत्म हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे बेटा हम लोग। तो आगे की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारे पास, देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 9, ये है 2x² + e⁻x, 2x² + e⁻x dx। ये हमारा सवाल, 2x² कैसे करें इंटीग्रेशन, सिंपल, 2 कांस्टेंट है, x² का x³ / 3, e⁻x का e⁻x + c।
जहां भी प्रॉब्लम हो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, उस चीज पे हम काम करेंगे, क्योंकि अभी तक थोड़ा बेस आपका जरूर बन गया होगा। और आज का 10वां सवाल हम लोग करेंगे अब यहाँ पे। 10वां सवाल ये रहा आपके लिए। 10th क्वेश्चन करेंगे हम लोग अब। 10th क्वेश्चन आपके लिए है बेटा, ये मेरे को बड़ा प्यारा लगता है बेटा, है छोटा। देखो काफी बच्चों को तो अंडर रूट को देख के ही डर लगता है। कई बच्चे कहते हैं सर वो वाला फॉर्मूला लगा दें x की पावर n का, नहीं, वो एक सिंगल एक्सप्रेशन पे है। यहां पे दो चीजें हैं, पहले इसका स्क्वायर खोलेंगे तो a माइनस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। करिए जरा, कितना आएगा बेटा? सर ये आ गया x प्लस 1/x माइनस 2a इंटू बी। कोई इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है बेटा अभी, ये तो केवल क्या हो रहा है, सुंदर बनाया जा रहा है इसको। मैं बोलता हूं सुंदर बना रहे हैं इसको। ये इंटीग्रेशन का साइन और ये dx, ये तो समझ लीजिए साथ साथ ही चल रहे हैं आपके, ठीक है जी। अब देखिए और उसको सुंदर बना लेते हैं, x प्लस 1/x। यहां ये दोनों आपस में कैंसल आउट कर दूं मैं, कर देते हैं। क्या रह गया? 2 रह गया। अब होगा इंटीग्रेशन, तो अब होने वाला है इंटीग्रेशन। 1 मार्कर के लिए बड़ा प्यारा सवाल है बेटा ये। तो अब होगा इंटीग्रेशन, यहाँ पे कैसे करेंगे वो भी हम लोग देखेंगे। यहाँ पे यहां तक हम पहुंच गए थे सवाल के अंदर में। अब x का इंटीग्रेशन कितना होता है? सर x का इंटीग्रेशन तो आपने हमें बताया था, x का इंटीग्रेशन फॉर्मूला लगा के कर लेंगे। x स्क्वायर बाय 2 हो गया, 1/x सबसे खतरनाक, सबसे खतरनाक 1/x। किसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होता था सोचो जरा। सर log x का होता था, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? log x माइनस 2x प्लस c। आई थिंक सो ये क्लियर है आपको। तो 10th क्वेश्चन अभी सफिशिएंट है। अगली वीडियो जरूर बनाएंगे हम लोग, जिसके अंदर हम बाकी आपके क्वेश्चन लेके आएंगे। फिर भी आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, सर ये वाला सवाल हमें आप करा दीजिए। थैंक यू बेटा, वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर।